आपने कभी सोचा है कि जो वेबसाइट्स आप रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और गूगल, ये सब कैसे डिज़ाइन होती हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स या बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर वेबसाइट का फाउंडेशन एक सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, जैसे कि एचटीएमएल। एचटीएमएल एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे एक घर की दीवारें और फ्रेमवर्क होती हैं। बिना इसके कोई भी वेब पेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, चाहे वो एक सिंपल ब्लॉग हो या एक प्रोफेशनल साइट, तो एचटीएमएल आपका पहला स्टेप है। तो अगर आप भी कोडिंग सीखना चाहते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव कोर्स के, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम एचटीएमएल के बेसिक सीखने वाले हैं और एंड तक आप अपनी एक छोटी सी वेब पेज खुद बना सकेंगे। रेडी हैं? तो चलिए सीखते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आते के साथ मेरे पास मैंने एक पीडीएफ बनाया है आप लोगों के लिए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले, हाउ मच एचटीएमएल यू नीड टू नो। एचटीएमएल के कौन से ऐसे टैग्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ टैग्स हैं, जिसको मैंने एक जगह पे कलेक्ट करा हुआ है। मेरे पास टॉप 19 टैग्स हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक टैग्स हैं, जो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता, तो आप समझ लें आपको एचटीएमएल का कुछ भी नहीं पता। और अगर आप यहाँ पे सीखने आए हुए हैं, तो आपको बताता चलूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक आपके सारे बेसिक्स डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले हमारा एचटीएमएल का टैग है। एचटीएमएल का टैग क्या होता है और ये कैसे यूज़ करता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये टैग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का स्टार्ट और एंड दिखाता है। मतलब, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब भी वीएस कोड में बॉयलरप्लेट लिखते हैं, अगर आपको बॉयलरप्लेट भी नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ। बॉयलरप्लेट का यूज़ ही होता है अगर आप एचटीएमएल में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो ये जो कुछ लाइन का कोड है ये आपको चाहिए ही चाहिए होता है। तो आप शिफ्ट और 1 दबा के रन टैब दबाएँगे तो आपका ये कोड आ जाएगा। इस कोड के बिना आप एचटीएमएल में कुछ भी नहीं लिख लिख सकते, ठीक है? तो इस कोड की इतनी ज़रूरत होती है आप लोगों को। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा टूल है, कौन सा कोड एडिटर है, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो का ये कि मैं आपको एचटीएमएल के सिर्फ बेसिक्स क्लियर करवा दूँ, देन हम आगे वीडियोज़ की तरफ बढ़ेंगे। और मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, तो कीप सपोर्टिंग, ठीक है? सबसे पहले हम अपने एचटीएमएल को टैग को समझते हैं। एचटीएमएल का काम आप ईज़ी लैंग्वेज में अगर समझे तो ईज़ी एचटीएमएल का काम ये होता है, हम जितना भी कोड, जितना भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का, वो बेसिकली हमारा एचटीएमएल टैग के अंदर ही आता है। अगर आप एचटीएमएल के टैग के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपकी वेब पेज पे वो शो भी नहीं होगा और बिल्कुल ख़राब प्रैक्टिस होगी आपकी। तो इससे बचने के लिए आप बॉयलरप्लेट सिंपल लिखेंगे और देन अपना काम स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल के टैग में कोई इतनी ख़ास समझने वाली बात तो नहीं है, बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देन हमारा हेड नाम का टैग है। इस टैग में मेटा इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स होती हैं, जो ब्राउज़र के लिए होती हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा हेड टैग है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनो। हेड के अंदर हम सारी वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो सिर्फ़ हमारा ब्राउज़र देखता है, जो हमारे यूज़र को नहीं दिखाना होता हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप अपने वेब पेज का टाइटल लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूँ एचटीएमएल वीडियो 1, देन अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ, ओके, तो ये आप देख सकते हैं मेरा एचटीएमएल वीडियो 1 जो टाइटल है, जो कि किसी भी वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे उसका टाइटल शो होता है। तो ये आपको टाइटल दिखाता है और उसके अलावा जो इस हेड नाम के टैग का काम होता है, काम ये होता है, जैसे आपको कुछ मेटा कीवर्ड्स लिखने, जैसा कि मैंने पीडीएफ में लिखा हुई है, जो एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। लोग कहते हैं ना, मैंने वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ बहुत हाई लेवल की करी हुई है, बहुत तगड़ी लेवल की करी है, जिससे उनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक भी करती है। तो वो सारा खेल मेटा कीवर्ड्स और मेटा का डिस्क्रिप्शन का होता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे मेटा मेटा 2 टैग लगे हुए हैं, इसके अलावा भी 2 टैग यहाँ पे लगा के हम उससे एसईओ को एसईओ में यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारा मेन टॉपिक वैसे मेटा टैग तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता तो चले। और हेड का यही काम होता है, जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम ब्राउज़र को देना चाहें ना, हम इसमें ईज़िली दे सकते हैं और हमारी वेबसाइट उससे रैंक करेगी। हम इसमें कुछ भी लिखेंगे ना, हमारे वेब पेज पे वो कभी भी नज़र नहीं आने वाला आपको, ठीक है? और ये हेड का ही सारा खेल होता है, याद रखिएगा। आपकी वेबसाइट तभी रैंक करेगी जब आपकी एसईओ बहुत तगड़ी लेवल की होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तीसरे टैग की तरफ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टाइटल का क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इसका ये यूज़ होता है सिर्फ, ठीक है? और हाँ, इसमें भी एक खेल होता है। अगर आप
इसको फुली एसईओ बेस्ड रखेंगे ना, अपने टाइटल को फुल यूनिक और फुल एसईओ बेस्ड, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी। अदरवाइज़ आप कुछ भी उठा के डाल दें, फॉर एग्जांपल आपको कुछ दिमाग में नहीं है, आपने कुछ रिसर्च नहीं करी हुई, बस जो आपके ज़हन में आया आपने उठा के डाल दिया और आप सोचेंगे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा टैग है बॉडी टैग। और आप भी बोल रहे होंगे सर आप बहुत जल्दी जल्दी आगे भाग रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि ये जितने भी मैंने टैग्स एक जगह कलेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। बस ये समझाने का मतलब ये है कि हमारे चैनल पर जितने भी न्यू लोग आ रहे हैं ना, उनको एक सीरीज़ बन जाए, एक बेसिक्स टैग, फिर इंटरमीडिएट, देन एडवांस। तो इसीलिए वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। जितने भी लोग अगर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जल्दी जल्दी स्किप करके भी देख सकते हैं। खैर, बॉडी टैग का यूज़ ये होता है, HTML का कोड हम जितना भी लिखते हैं ना, जो हमें अपनी वेबसाइट पर शो कराना होता है, वो सारा का सारा हम अपने बॉडी टैग के बीच में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने H1 लिया। अभी आप इसके ऊपर गौर नहीं करिएगा कि H1 क्या होता है, H1 टैग का क्या इस्तेमाल होता है। इसको इग्नोर करके आप बस अभी ये देखिए, मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है? मैंने अपना नाम लिखा और मैंने HTML में जाके इसको एक बार रन करा दिया, ठीक है? तो बॉडी टैग का यही काम होता है। आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो आपके वेब पेज के ऊपर शो होगा। जैसे हेड टैग के अंदर आप जो लिखते हैं वो ब्राउज़र को शो होता है, उस तरह बॉडी टैग के अंदर आप जो लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र को शो होगा, ठीक है? इसी के अंदर हम सारी HTML का स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं, जब हम अलग-अलग पेजेस बनाते हैं, वो सारा खेल, सारा काम बॉडी टैग के अंदर होता है। देन पाँचवा टैग है H1 टू H6। अब H1 देखिए ना, मैंने कहा था इस पे गौर नहीं करिएगा, आगे समझाऊँगा और आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए H2 में मैं लिख देता हूँ, इसमें भी अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है? फिर मैं आता हूँ H3, इसमें भी अपना नाम लिख देता हूँ। फिर H4, इसमें भी अपना नाम लिख देता हूँ। फिर H5, देन H6। अब इसको रन करवाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि H1 जो टैग्स होते हैं ना, उनका काम बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं, जब हम कोई वेब पेज पे हेडिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अगर आपको कोई हेडिंग चाहिए अपने वेब पेज पे, तो हम H1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और H1 टू H6 जितने भी टैग्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर हमारे हेडिंग के लिए यूज़ होता है। मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए, मैं रिफ्रेश करा। देखिए, सबसे पहले H1 था, तो H1 सबसे बड़ा, फिर H2 है, तो H2 उससे छोटा, फिर H3, H4, H5 और H6। आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस, छोटा, 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 फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इन टैग्स का यही काम होता है, आप इनसे अपनी हेडिंग वगैरह लिखवा रहे होते हैं, अदरवाइज़ इनका यूज़ बहुत कम होता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो H1 से लेके H3 तक जितने भी जो H1, H2, H3 है ना, ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर और वेबसाइट्स के अंदर ना इन्हीं का काम होता है। H4, H5 और H6 को कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप इनका साइज़ देखें, ये बहुत छोटे होते हैं और लोग कहते हैं कि इनकी जगह हम पैराग्राफ टैग का यूज़ कर लें, क्योंकि हेडिंग में तो काम नहीं होते ना, इसलिए। किसी वीडियो का पार्ट है तो मैंने आपको बताया, बाकी इसका आप यूज़ ना करें तो अच्छी बात है। H1 टू H3 जितने भी टैग्स जो हैं लिखे हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बस उन्हीं का यूज़ करें, ठीक है? अभी के लिए मैं इसको हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पी टैग की तरफ। पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब भी आप किसी को समझाने के लिए या कुछ लाइन ऑफ कोड आपको सॉरी कुछ लाइन ऑफ पैराग्राफ पे कुछ भी कंटेंट आपको चाहिए होता है ना, तो वो आप लिखवाते हैं लोरेम से। लोरेम लिखेंगे, टैब दबाएँगे और आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, ये कंटेंट खुद ब खुद ऑटोमैटिकली VS कोड के अंदर होता है। अब मैं इसको जाके रन करवाऊँगा तो आप ये देख सकते हैं, ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है बस छोटा-सा। तो पैराग्राफ टैग का यही काम होता है। जैसे आपने कोई हेडिंग लिखी, फिर उसके नीचे आपने पैराग्राफ लगा दिया, ठीक है? ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है और बेसिक चीज़ है। अब हमारा टैग है ए टैग, जिसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं। लिंक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। देखते हैं कैसे यूज़ होता है भाई। मैंने ए टैग लगाया, अब मैं इसके अंदर किसी वेबसाइट का लिंक लगा के आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया और मैंने लिख दिया इधर गूगल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, गूगल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं अपने जब वेब पेज पर आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं मेरा जो गूगल है, ये इस तरह लिख कर आ गया है और जब मैं इस पे क्लिक करूँगा,
तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, जिसका मैंने लिंक दिया हुआ होगा। तो एंकर टैग का यूज़ बेसिकली जब होता है जब हम अपनी किसी वेबसाइट पर जैसे बहुत सारे लिंक्स हैं, आपके पास एक मेन लैंडिंग पेज है, उसके अंदर आपने अलग-अलग जो है अपने पेजेस लिंक करवाए हुए हैं। जैसे अगर आप प्रोडक्ट नाम की लिंक पर क्लिक करते हैं, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट नाम के पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है, इसी तरह जिस तरह अभी गूगल के पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो एंकर टैग का इस्तेमाल जब भी होता है, ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ते-बढ़ते और भी हमारे जो डाउट्स हैं क्लियर होते जाएँगे जिस तरह हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी। इमेज टैग, इमेज टैग तो आप समझ ही गए होंगे मेरे बोलने के साथ ही। मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ। देखिए 2 तरीके से आप अपनी वेब पेज पर इमेजेस लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपकी फ़ाइल के अंदर कोई इमेज मौजूद है, तो आप सिंपली उसका एड्रेस लिखिए यहाँ पे और वो आपके वेब पेज पर शो हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी इमेज नहीं है और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट अपनी किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप डायरेक्ट उसका लिंक इधर लगाएँ और आपकी वेब पेज पे वो शो हो जाए, तो वो उसका दूसरा तरीका है। मैंने लिखा है यहाँ पे गिटार, एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज आ गई हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं इनमें से किसी भी इमेज को लिंक के थ्रू अपने वेब पेज पर शो करवा सकता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, देन वापसी अपने वीएस कोड पर जाके इस सोर्स नाम जो लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट के अंदर ही आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब आप जब देखेंगे अपने इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखें यहाँ पर शो हो गया। पहला तरीका ये और दूसरा तरीका ये होता है, मैं अगर इसको हटाऊँ, ठीक है? इसको रिफ्रेश करूँ, ये पिक्चर गायब हो गई, ठीक है आपके सामने। अब देन मैं इसी इमेज को आपको सेव करके दिखाता हूँ, सेव इमेज। और जिस फ़ोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, हाँ, याद रहे जिस फ़ोल्डर के अंदर आपका विजुअल स्टूडियो कोड चल रहा है, आपको उसी फ़ोल्डर के अंदर इस इमेज को सेव करना होगा। अगर आप उसको सेव करें पिक्चर को डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में और आप बोलें कि वर्क भी कर जाए, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है? तो जल्दी से इसको सेव करके आपको दिखाते हैं। चलें, विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गए। आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर ये इमेज ऐड हो गई है मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, क्योंकि मैंने उसी फ़ोल्डर के अंदर इस फ़ोल्डर के अंदर ही अपनी इस इमेज को सेव करवाया है, ठीक है? अब इसका जो नाम है आप नोटिस कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सर्वलाइनर, ठीक है? तो मैं इसका एक वर्ड लिखूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और आप देख सकते हैं आपके वेब पेज पर शो हो जाए। दूसरा तरीका ये, ठीक है? आप 2 तरह से इमेज लगा सकते हैं। देखिए, आप ज़्यादातर प्रेफ़र करिएगा कि अपने पास आप पहले पे इमेज सेव करें, देन उसको वेब पेज पर शो करें। अगर आप डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू, आप लिंक के थ्रू वेब पेज पर इमेज शो करवाएँगे, तो इसका एक नुकसान ये होगा कि आप जब कभी आपका इंटरनेट इश्यू करेगा, तो आपकी वेबसाइट पर वो इमेज शो नहीं होगी। इस तरह आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। तो ज़्यादातर यूज़ करिएगा कि आप सेव करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हमारा अगला टैग है इमेज, इमेज टैग तो हो गया। अब हमारा डिव नाम का एक टैग है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है। हम डिव बनाते हैं, ठीक है? डिस के अंदर हमने एक लिखा पैराग्राफ, पैराग्राफ हमने लिख दिया लोरेम, ठीक है? सेव, रिफ्रेश। अब आप देखेंगे कि ये जो सिंपल सा पैराग्राफ है, इसमें क्या इतनी चेंजेस हैं जो हमने डिफ के अंदर लिखा है। तो मेरे भाई इसका चेंज ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे, देन इधर आएँगे। आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाहर आपका पैराग्राफ नहीं जा रहा। ये पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, ये आप समझ लें एक तरह के बॉक्स के अंदर आ गया। तो इसी बॉक्स को हम डिफ कहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका एक पार्ट है, जैसे आपका एक नेव बार है। नेव बार जो लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ, जैसे आपका एक सर्च बार है, ठीक है? वो सर्च बार आपके एक पार्ट में डिवाइड होता है, अलग-अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक पार्ट डिव हो गया, दूसरा पार्ट उसका अलग डिव हो गया। इस तरह हम डिव्स बनाते हैं ताकि जो हमारा एक पार्ट हो गया ना जिसको हम सेपरेट रखना चाहते हैं, तो वो सेपरेट ही रहे। तो ऐसा नहीं कि उसके साथ हम इमेज को घुसा दें, इस तरह। जैसे हमने डेप्थ के अंदर इसको रखा तो ये एक बॉक्स के अंदर ही रहेगा हमेशा, ठीक है? अगर हम इसके अंदर कुछ और भी लिखेंगे तो वो पैराग्राफ में साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर हमने और कुछ लिखा तो वो अलग हो जाएगा, नहीं। हम जितना भी पार्ट ऑफ कोड लिखेंगे डिफ के अंदर, वो एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके और भी 2-3 डिफरेंस होते हैं डिव और स्पैन के, तो वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। देन हमारा स्पैन टैग को भी मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए।
क्योंकि इसको ना थोड़ा डिटेल में डिफाइन कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसमें ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ वीडियो की शॉर्ट रखी अच्छा है। देन टैग नंबर 11 UL एंड OL अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मेरे PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको इजीली डाउनलोड करके आप इसमें से डेली बेसिस पर अगर प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी इनकी। मैं अगर लिखूँ ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लिखा अपना नाम, फिर लिखा अपने अप्पू का नाम, फिर मैंने लिखा हमारे चैनल का नाम। बाय द वे, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी दिएगा। मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखा, देन सॉरी लिस्ट आइटम नहीं, अन ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर भी मैं सेम लिखूंगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ वेब पेज के ऊपर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। कैसे कर सकता हूँ, मैं जल्दी इसको क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, तो वो मिस्टेक ये थी कि मैंने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का टैग तो लगा दिया, बट उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है, जो हमारा कंटेंट है, वो किसके अंदर आएगा वो तो मैंने लिखा ही नहीं था, ठीक है। तो LI जो है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसके बाद, ये वो बेसिकली, ठीक है। खैर, आगे बढ़े, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट का काम था, सॉरी, हाँ, ऑर्डर लिस्ट का काम था हमारे 1 2 3, जो कि आपको पता है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क होता है जी। अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास डॉट शो हो जाएंगे और ऑर्डर लिस्ट में आपके पास 1 2 3 करके शो होंगे। अगर आप चाहते हैं कि डॉट की जगह कोई डायमंड का कोई आइकन, कोई बॉक्स आइकन, इस तरह के आइकन, अलग अलग टाइप ऑफ आइकन आपके पास शो हो, तो उसके लिए आप CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS इंशाल्लाह HTML की सीरीज़ के बाद स्टार्ट होगी, तो स्टे अपडेटेड, ओके। आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास है कोड नंबर, टैग नंबर 12 लिस्ट आइटम LI, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ होता है, क्योंकि मैंने पहले से लिखा हुआ है इसमें, जब तक आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम का टैग नहीं लगाएंगे, आपका ऑर्डर लिस्ट का टैग वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा पहले वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने यही गलती करी थी कि मैंने लिस्ट आइटम लिखा ही नहीं था। लिस्ट आइटम के अंदर आप जो भी आइटम लिखेंगे ना, वो आपके वेब पेज के ऊपर शो होगा, ठीक है। देन इनपुट टैग, इनपुट टैग मैं सोच रहा हूँ फॉर्म टैग, और इनपुट और फॉर्म टैग में इनपुट, फॉर्म टैग और स्पेन टैग, ये 3 टैग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा विथ रेयर टैग्स, ओके। तो इसको हम अभी के लिए फ़िलहाल स्किप करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है बटन टैग। बटन सब्स सॉरी सब्स अभी क्या कर रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब टू जी रूट। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बटन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास ये बटन शो हो गया है जिसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू डीजी रूट। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। बटन टैग का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे कि इसको हम ऐसा कैसे होगा कि हम इस पर क्लिक करें और दूसरे पेज पे ही डायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करेगी आपके, जो भी आप के टैग्स होते हैं बेसिक लेवल के, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जिसको हम जिस तरह हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी उस तरह हम इसको क्लियर करते जाएंगे। खैर, अब हमारा टैग है फॉर्म टैग, मैंने कहा अभी के लिए स्किप कर दो। हेडर टैग, हेडर और फुटर टैग, देखिए मैं आपको ये ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वेबसाइट का इतना कोई स्ट्रक्चर, कोई खास इतना रेडी नहीं पड़ा हुआ। तो मैं आपको बताता चलूँ, हेडर टैग का काम होता है, जितना भी हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, पूरी वेबसाइट का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका जो टॉप पार्ट होगा ना, जैसे कि नेव बार, तो वो हेडर के अंदर आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने जैसे H1 हेडिंग लिखी, ठीक है। आपने यहाँ पे H1 हेडिंग में, जैसे आप समझे यहाँ पे H1 हेडिंग और आपने इसमें लिख दिया अपने वेबसाइट का नाम, आप उसको बोलें कि ये मेरा वेबसाइट का हेडर है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। हम
एज हेडर टैग का यूज़ करेंगे। देन उसके अंदर अपने नेम पर वगैरह और जो भी हम हेडर में लिखना चाहते हैं वो हम उसको अप्लाई करेंगे हेडर टैग के अंदर ही। अब आप चाहें तो बगैर टैग की भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो एसईओ के ऊपर पड़ता है आपकी। अगर आप जितना ख़राब करेंगे वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो उतना ही आपकी एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपका जो क्रॉलर होता है वेबसाइट का वो आपकी वेबसाइट को नीचे धकेलता जाएगा, ना कि टॉप पे आने के। ठीक है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट बनाते हुए सारे रूल्स का, सारे टेक्स्ट का अच्छी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें। और फुटर का भी यही काम होता है। अगर आप किसी वेबसाइट का फुटर देखते हैं ब्लैक कलर में, हर वेबसाइट का फुटर होता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करते कि मेन टैग जो हमने मेन कंटेंट लिखा है पूरी वेबसाइट का उसके नीचे डायरेक्ट हमने फुटर लिख दिया और हम बस बोल दे कि हमारे वेबसाइट का फुटर है। ऐसा नहीं होता। हम फुटर टैग प्रॉपर लिखेंगे, उसके अंदर पूरा कंटेंट लिखेंगे, देन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और हम कहला सकते हैं कि हाँ ये हमारा फुटर है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। देन इसी तरह मेन टैग होता है जो भी वेबसाइट का मेन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट का मेन है, ठीक है। इसमें आप समझ लें स्लाइडर भी है, इसमें पूरा एक मॉडल है, ठीक है। मेन पेज पे जितना भी कंटेंट होता है ये वो है। तो ये पूरा आएगा मेरे मेन टैग के अंदर। अदरवाइज अगर हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो क्या होगा, एसईओ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बी आर टैग का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं करके। मैं चाहता हूँ कि मैं वेट मैंने इधर अपना नाम लिखा। अब मैं आपको ब्राउज़र पे आके दिखाऊँ। देखिए अभी ये सारा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, ना कोई इसमें लाइन का ब्रेक हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपना नाम ऊपर लिख दूँ और लाइन ब्रेक करके इसको नीचे कर दूँ अपने सेकंड नाम को, तो ये कैसे होगा? ये बी आर के टैग से हो सकता है, ठीक है। बी आर का टैग लगाया, इसको रिफ्रेश करा, आप देख सकते हैं मेरा नाम ऊपर और मेरे फादर का नाम नीचे। तो बी आर टैग का काम यही होता है अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ एंड हो और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए इसी के नीचे से, तो आप बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। हाँ, हमारे ये जितने भी बेसिक टैग्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और एक बात ये भी कि मैं बहुत तेज़-तेज़ भागूँ इस वीडियो में, इसकी एक वजह ये भी है कि ये बहुत बेसिक वीडियो है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए इनको डिटेल में इतना बोलना इतना अ, फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाएँगे अगर मैं बहुत डिटेल में समझाऊँगा हर एक टैग को। डिटेल वीडियोज़ आगे चल के आएँगी जो कि इंटरमीडिएट टैग्स और ऐसे टैग्स जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, ना कभी सुने होंगे। तो वो वीडियोज़ इंशाल्लाह सून है। तो वो भी एक सीरीज़ के तौर पे आपको ला हम लोग लेकर आएँगे। और इस पीडीएफ का जितने भी पीडीएफ देखिए मैंने इसमें पूरी पीडीएफ बना के रखी थी। एचटीएमएल के वो टैग्स जो आपको कभी पता नहीं होंगे, यू माइट नॉट नो, ठीक है? फिर ऐसे टैग्स जो काफ़ी रेयर होते हैं। ये पूरा एक पीडीएफ बनाया हुआ है, अगर आप चाहें, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ड्राइव के थ्रू इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डिजिरूट को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।